नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि 5वें चरण में किन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। साथ ही बताएंगे कि स्वाति मालीवाल मामले में आज क्या कुछ हुआ और बताएंगे कि हमला होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने पीसी करते हुए क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। 5वें चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 20 मई को 49 सीटों पर मतदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी सहित कई हाई प्रोफाइल सीटों पर होगी वोटिंग। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। शरीर पर मिले 4 जगह चोट के निशान। मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5वें चरण के मतदान से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुंबई में की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर किया हमला। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार हमला होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। मीडिया को संबोधित करते वक्त कहा, संघर्ष ही मेरा जीवन। घटना के पीछे मनोज तिवारी का लगाया नाम। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उतारी प्रियंका गांधी की नकल। कहा, क्यों नहीं बनवा ली सड़क। रुक करेंगे पहली खबर का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5वें चरण के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार थम गया है। 20 मई को 5वें चरण के तहत 49 सीटों पर मतदान होगा। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 695 कैंडिडेट्स की किस्मत इस दिन ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी में इस दौरान 14 सीटों के लिए प्रचार थम चुका है। ये चरण काफी अहम है। इस फेज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी की सीटों सहित कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में यूपी में 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें से 10 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी की किस्मत भी 20 मई को तय होगी। लालू यादव आज सारण पहुंचे और अपनी बेटी के लिए मतदान करने की अपील की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। बीते दिन उनका मेडिकल हुआ था। रिपोर्ट में मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि वे जब मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची थीं, तो उन्होंने बताया कि उनके सिर में भी चोट लगी है। वहीं इस मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विभव ने इस मामले में पहले से ही अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी, लेकिन इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कई टीमें लगातार विभव की तलाश के लिए जुटी हुई थीं और विभव को सीएम आवास से आज हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें, 13 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना सामने आई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद स्वाति ने एफआईआर दर्ज करवाई और शुक्रवार को कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस विभव की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनकी लोकेशन खंगाल रही थी, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से ऐन पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। शुरुआत में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार धोखे और साजिश के आधार पर बनाई गई, जिसका समर्थन खुद पीएम कर रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा कि राज्य में पीएम मोदी की कई रैलियां हो रही हैं। वे लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 53 साल से मैं भी राजनीति में हूं। पवार साहब हमसे 5 साल आगे हैं और उद्धव ठाकरे भी सक्रिय हैं। मेरा यही कहना है कि विश्वासघात की राजनीति हो रही है। विपक्ष को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे डेमोक्रेसी की बातें तो करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक चलते नहीं हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये मोदी की राजनीति है। कर्नाटक में भी तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा की ओर से की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर 17 मई को दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला होने का वीडियो सामने आया था। हमले के बाद आज यानी 18 मई को कन्हैया कुमार ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं ताकि लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहे। देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। देश में चुनाव आयोग है, जिस पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। खुद पर हुए हमले को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं बिहार की धरती पर पैदा हुआ हूं। संघर्ष ही मेरा जीवन है। ये घटना उस समय की है जब कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी के कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। इस दौरान कुछ लोग माला लेकर उनके सामने आए और माला पहनाते वक्त ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि दक्ष नाम के शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया।
यहीं पर आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और बुरी तरह उसे पीटा भी। हालांकि कन्हैया कुमार ने इस घटना के पीछे मनोज तिवारी का हाथ बताया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी प्रचार करने के लिए अमेठी की तिलोई विधानसभा में कार्यक्रम करने पहुंची और यहां पर प्रियंका गांधी की नकल उतारी। प्रियंका और कांग्रेस से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इतने गांवों की सड़क बनवाई और वो कहती हैं कि कीचड़ में चलकर जाते थे। अगर उन्हें लगता है कि कीचड़ में चलकर जाती थी तो पहले सड़क क्यों नहीं बनवाई। अमेठी से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेत्री कहती हैं कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है, ठीक नहीं किया मोदी ने, हम कीचड़ पर चलकर जाते थे। स्मृति ने कहा कि मैं काम पर किए गए वोट मांगने आई हूं। अगर काम मोदी की सरकार में हुआ है तो लोग वोट भी मोदी को ही करेंगे, कोई कांग्रेस को वोट क्यों देगा। स्मृति आगे ने कहा कि हूं करने वाली दीदी को बहुत दिक्कत थी तो बनवा दी गई होती सड़क, कीचड़ में क्यों गई। हमने किया है सड़क पर काम, 262 गांवों में पक्की सड़क बनवाई है, इसलिए वोट भी हमें ही मिलना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव दिल्ली में 25 मई को होना है। ऐसे में 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से वोट डालने की प्रोसेस शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इसके मद्देनजर आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर शनिवार सुबह वोट डलवाए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्र के बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर घर जाकर फॉर्म 12D भरवा कर जमा करेंगे। इसमें मतदाता की स्वेच्छा है कि वो फॉर्म भरे या ना भरे। मतदान केंद्र पर भी आकर 85 साल से ज्यादा के लोग अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदान का प्रयोग करें। इससे पहले सरकार ने 85 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया था। अभी तक 80 साल से ज्यादा आयु वाले लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।